बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त 2 चटनी की रेसिपी बता रही हूँ। आप हर तरीके की चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 पाव इमली ली है मैंने, उसमें आधा किलो पानी डाल के भिगो के रखी थी 1 घंटे के लिए। तो अच्छी तरह पहले मसलिएगा। अच्छी तरह मसलने के बाद हम इसे छानेंगे। जिस बर्तन में हम चटनी बनाएंगे उसी बर्तन में हम छानेंगे इसे। इसका पल्प निकाल रहे हैं। इमली बहुत अच्छी देख के लीजिएगा, गूदे वाली इमली होगी तो हमारा पल्प भी ज़्यादा निकलेगा। तो मैंने आधा किलो पानी पहले डाला था, 1 पाव पानी अभी इस्तेमाल करूँगी। आधा अभी 1 कप का पानी आधा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका पल्प निकाल रही हूँ। इसमें अभी भी और गूदा बाकी है। ये डालने के बाद फिर मैं दोबारा से पल्प निकालूंगी। 3 मरतबा मैंने ऐसे किया था। तो बस टोटल 3 पाव पानी लगा है 1 पाव इमली में। हमारी इमली अच्छी होनी चाहिए। देखें, ये 1 पाव गुड़ डाल रही हूँ मैं। 1 पाव इमली में 1 पाव गुड़ है और आधा पाव चीनी डालूंगी। मैंने फ्लेम खोल दी है, फुल फ्लेम की हुई है। आधा पाव चीनी डाल रहे हैं हम। तो बस ये चीनी और गुड़ मेल्ट हो जाए, अच्छे से सारा हल हो जाए, फिर हम स्पाइसी डालेंगे। जो बहुत देखें, हम बहुत आसान आपको रेसिपी बता रहे हैं, हम आपको उलझाएंगे नहीं। आप परेशान जैसे होते हैं, एक रेसिपी ऐसी होती है भाई आप परेशान हो जाए, नहीं, हम आपको बहुत आसान रेसिपी बता रहे हैं, आप बना सके, आसानी से सेव कर सके पूरे रमज़ान के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो हम कुछ भी नहीं, बस सादा से हम मसाले डालेंगे। जो हमने चाट मसाला बनाया था, ये दही बल्ला मसाला है, बस 1 टीस्पून ये डाल देंगे। आपको बहुत स्पाइसी खाना है तो आप 1.5 टीस्पून कर सकते हैं। और ये चाट मसाला है, छोला चाट मसाला 1 टीस्पून ये डाल दीजिए। बस हमारी चाट ये जो ये हमारी जो मीठी चटनी है, इमली है, तैयार है। हर चाट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर डालेंगे थोड़ा, ये फूड कलर है, हल करेंगे, थोड़े पानी में हल करके डालेंगे फूड कलर को। और हम इसमें डालेंगे इसके बाद सोडियम पाउडर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद हमने जो स्पाइसी डाले थे और ये कलर डाल दिए हैं, टोटल 5-6 मिनट लगते हैं। गुड़ मेल्ट होने के बाद जो ये चटनी पक रही है, बस 5-6 मिनट में पक जाती है। और इसकी मैंने जो फ्लेम की हुई है, दरमियानी फ्लेम में पक रहा है, मीडियम हीट है इसकी। और मैं डालूँगी सोडियम पाउडर। सोडियम पाउडर मैंने इसलिए डाला है, इसको मुझे रखना है काफ़ी लंबे अरसे के लिए। जैसे मैंने 2 महीने के लिए जितनी चटनी बनाई है, ये काम में आती रहती है, तो मैंने ज़्यादा चटनी बनाई है। सोडियम पाउडर इसलिए डाल रहे हैं। आप थोड़ी मिकदार में चटनी बना रहे हैं 15 दिन के लिए, तो सोडियम पाउडर की ज़रूरत नहीं है। और सोडियम पाउडर डालकर हम 1 मिनट पकाएंगे और बस ये हमारी चटनी तैयार है। और चूल्हा बंद कर देंगे 1 मिनट पकाने के बाद। ये चटनी इतनी लाजवाब, इतनी उम्दा, इतनी खट्टी मीठी ज़बरदस्त गुड़ वाली चटनी है ये। आप हर चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दही भल्ला चाट है या फ्रूट चाट है, आप कोई सी भी चाट बना रहे हैं, समोसा चाट, आप बनाएं, एंजॉय कीजिए। बहुत मज़े की चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है मीठी। अब ग्रीन चटनी की आप रेसिपी देखें। मैंने 1 मुट्ठी भी नहीं आ रही, इतना ज़्यादा हरा धनिया है, धो के काटा है मैंने और इसके डंठल हटा दिए। 15 हमारे पास लहसुन है, 5 लौंग मिर्च है, 8-10 हरी मिर्च है। स्पाइसी हम ग्रीन चटनी बना रहे हैं। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है जो साफ़ किया हुआ है। और लेमन जूस है हमारे पास, आधी प्याली से थोड़ा सा कम है। आप देसी लहसुन डाल रहे हैं तो देसी लहसुन 15 जो हो जाएंगे। और आपके पास फार्मी लहसुन जैसे होता है मोटा चाइना लहसुन, तो वो 2 लहसुन की कली जाएगी। तो ये बारीक पीसिएगा, थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा भी डाल सकते हैं पानी। तो ये बिल्कुल बारीक हो गई हमारी चटनी। हम इसे पकाएंगे, सिर्फ ये 3-4 मिनट में पक जाती है, बस बॉयल आ जाए इसमें, ये पक के तैयार हो जाएगी। 1 कप पानी में और डालूंगी। मकसद की चटनी पीसने के बाद मैं इसमें 1 पाव पानी डालूंगी, 250 ग्राम। और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था इसमें, सॉरी वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सका। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून पानी में हल करके डालिएगा। इस वक्त मैं डाल चुकी हूँ। कॉर्नफ्लोर डालकर आप बस 1 मिनट पकाइएगा। मकसद ये टोटल 5 मिनट में बस हर दही चटनी पक जाती है। और आपको लंबे समय के लिए चटनी रखनी है तो आप सोडियम पाउडर की 2 चुटकी डाल दीजिए हल करके। जैसे आपने देखा था मैंने चटनी में डाला है सोडियम पाउडर, मीठी चटनी में ऐसे इसमें जाएगा, ये 2 चुटकी जाएगी चटनी का हमें। तो बस ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डिश में डालूँगी। डिश आउट कर रही हूँ मैं। तो डिश बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये भी फ्रीज में रखेंगे ना और ठीक हो जाएगी। यकीन जानिए, आपको मैंने बहुत अच्छी रेसिपी दी है, ये बहुत ज़बरदस्त आपको भी नज़र आ रहा होगा। आप बनाएं, एंजॉय कीजिए। आप पूरे रमज़ान के लिए बना के सेव कर दीजिए। हर जो चाट, कैसी भी चाट हो ना, किसी तरीके की भी चाट में इस्तेमाल होती है। हमने आपको बहुत ख़तरनाक चटनी की रेसिपी दी है, ये बहुत बेहतरीन
ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत जायके वाली चटनी है। हमने इसे पकाई है, इसका जो लाइफ़ है बढ़ गई है और सोडियम पाउडर डालने से और लाइफ़ बढ़ जाती है। आप 2-3 महीने के लिए रख सकते हैं सोडियम पाउडर से। आप 15 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप सोडियम पाउडर नहीं डालें। तो ये बन गई है और हम फ्रिज में कैसे सेव करते हैं, हम अपना फ्रिज का वाला पोर्शन दिखाते हैं जहाँ हम अपनी सेव करके चीज़ें रखते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी सेव की हुई चीज़ें हैं। आप बनाएं, एंजॉय कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रमज़ान है, अपने लिए भी दुआएं बहुत मांगें, मेरे लिए भी दुआ कीजिए बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।